कर्म का फल न जाने कब भुगतना पड़ जाएगा हमें, है ना। कर्म का फल यही है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, मुझे याद है परंतु समय नहीं है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, भागवत में आते हैं, तो ऐसी वस्तु छांट कर लाते हैं, क्षमा चाहूंगी मैं, परंतु व्यासपीठ से बोलने का मुझे आदेश और आप सभी को समझाने का आदेश। कुछ वस्तुएं ऐसी लाते हैं जो स्वयं के भी यूज के नहीं होती उनकी, फल तक भी, परंतु गोविंद के चरणों में चढ़ाने आते हैं। वो ये नहीं सोचते कि तुम गोविंद के चरणों में वो वस्तु चढ़ा रहे हो, जो वस्तु तुम चढ़ा रहे हो वही लौटकर तुम्हें भी मिलेगी, वही मिलेगी तुम्हें लौटकर। येन केन प्रकारेण पता नहीं कैसे मिल जाए। भक्तमाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि एक देवी थी, बहुत लोभी किस्म की, कथा हो रही थी भाव से, तो वस्त्र इत्यादि और फल लेकर आई। क्या वर्णन करूं मैं उस विषय में कि वो ऐसे वस्त्र और ऐसे फल थे कि शायद ही कोई एक काम वाला व्यक्ति भी ना खाए ना पहने उस वस्तु को। सत्य बोल रही हूं मैं, कड़वी जरूर लगेगी आप सभी को। भगवान के चरणों में उस वस्तु को चढ़ाया। अब ब्राह्मण देव भोले भाले स्वीकार किया। खैर कुछ समय पश्चात उसके घर में उसके पुत्र वधू से एक बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से बीमार, उसका सिर मस्तक बिल्कुल पिलपिला। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जीवन पर्यंत अब वो सही नहीं हो सकता। बुढ़िया चिंतित हुई, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। रात्रि में जब सोई तो स्वप्न आया कि देवी उस कर्म का ये फल तुझे आज मिला है, जिसका फल तुझे और तेरे बच्चे आज भुगत रहे हैं। ये आवश्यक नहीं कि आपके ऊपर ही आए, आपके परिवार में किसी न किसी के ऊपर वो कर्म फल जरूर आएगा, लौटकर जरूर आता है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, मैंने पूर्व में भी कहा था और अभी भी कह रही हूं, भाव से करें, करें मत, करना है तो भाव से करें। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों को अपने लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, खाने का सामान, अच्छे से अच्छी मिठाइयां, अच्छे से अच्छे पकवान लाते हैं ना, ऐसे ही अपने गोविंद के लिए लाया करेंगे। गोविंद को तो आप भाव से इतना सा प्रसाद भी चढ़ाएंगे ना भाव के साथ, तो वो भी ग्रहण करेंगे, परंतु भाव के साथ शुद्ध मन से, मन कुंठित करके आप ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, और वो वस्तु योग्य, बरतने के भी योग्य नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। मैं क्यों समझा रही हूं आपको, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि कर्म फल माताओं यही है, भाइयों यही है, भुगतान यही करने पड़ते हैं, चाहे इसमें एक योगी भी क्यों ना हो। कर्मों के फल से योगी भी बच नहीं पाया है, कर्म फल सबको भुगतना पड़ेगा। सुखदेव जी ने देखा कि श्रोताओं के मन में दोष आया, तो रास का वर्णन ही बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के रास का वर्णन करता है और श्रवण करता है, उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त। इस गोपी गीत का जो पाठ करता है, गोपी गीत बहुत ही सुंदर है, वैसे तो संस्कृत में है, सभी माताओं के लिए गोपी गीत बनाया गया है, कहा भी गया है, जिसको संस्कृत नहीं पढ़नी आती तो मुझसे वो पूछ भी सकते हैं और इसका भावार्थ भी आता है। वैसे तो काफी बड़ा है गोपी गीत, परंतु एक एक श्लोक का भी यदि आप एक एक दिन में पाठ करें
तो पराभक्ति निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। तो प्रयत्न करें, प्रयत्न करने से तो गोविंद स्वयं मिल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय जय। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों राक्षसों का उद्धार किया। अरिष्टासुर नामक दैत्य आया, भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी उद्धार किया। ओहो, आज तो हमारे मध्य जिन्होंने इस कुरुक्षेत्र में ही काफी कथाएं करा ली, बंसल परिवार हमारा, श्री राम निवास बंसल जी और मधु बंसल जी, जोरदार तालियां एक बार। अभी कुछ समय पहले ही श्री राम निवास बंसल जी ने और मधु जी ने बहुत ही भव्य कथा कराई थी इनके ही परिवार में, और हर वर्ष कराते हैं ये मेरी कथा ठाकुर जी की। हर वर्ष ठाकुर जी के नाम से तो यहाँ के लोग इन्हें उद्योगपति बोलते हैं, परंतु ठाकुर जी की सेवा में तो सेवक बन के जाते हैं दोनों पति पत्नी। और जहां कहीं भी कथा होती है ना कुरुक्षेत्र में, हाजिरी से देते हैं। मेरा फोन जाता है बस कि आए नहीं मैया, आइए और दर्शन दीजिए, बस फोन की देरी होती है। और देखिए कहने का भाव, इनका भाव और इनका मन शुद्ध है, निर्मल है, मुझ में जुड़ा रहता है। इनकी भक्ति, इनका प्रेम, इनका भाव इनको श्री गोविंद के चरणों में जोड़ता रहता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। यही भाव मैं आप सभी के मन में जागृत करना चाहती हूँ। देखिए माताओं, जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो ना, कभी किसी का अनादर मत करें आप, ठीक है? कहीं भी कथा हो रही हो, यदि आपको एक दिन का भी समय जाने को मिले, वहां के साथ जाएं। कभी किसी का अनादर मत करें, जाएं, जितनी श्रद्धा हो वहां सेवा दें, परंतु भाव के साथ, क्योंकि गोविंद की गंगा बहती है, भागवत की अमृतमयी गंगा है। इसका पान तो जितनी बार भी कर लेना हो उतनी बार भी कम है। आज भगवान श्री कृष्ण ने उस वृंदावन की भूमि पर अनेकों दैत्यों का संहार किया। नारद जी कहते हैं बहुत समय व्यतीत हो गया है, भगवान ने जिस कारणवश जन्म लिया था, क्या बात है, लगता है मुझे इसका प्रारंभ करना पड़ेगा। तो पहुंचते हैं आज कंस के पास और कहने लगे, महाराज लगता है आपको ज्ञात नहीं कि आज तक आपके जितने अनुचर मारे गए, वो वृंदावन में कृष्ण और बलराम रहते हैं, उन दोनों पुत्रों ने ही आपके जितने अनुचर थे उनका वध उन दोनों ने ही किया है। वो किसी और के पुत्र नहीं, वो देवकी और वसुदेव के ही पुत्र हैं महाराज। अब कंस को जैसे ही पता चला, अच्छा नारद जी का काम खत्म, चलते बने। उसी समय केशी नामक दैत्य को बुलाया और कहा, जाओ ब्रिज में जाकर ब्रिज को नष्ट कर उस कृष्ण का वध करो। और दूसरे ही हाथों अक्रूर जी को बुलाया गया। यहां अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी बड़े दानी, बड़े उदार, बड़े ही शील स्वभाव, भगवान श्री कृष्ण में प्रेम था। आते हैं, प्रणाम करते हैं। कंस कहने लगा, अक्रूर आपको एक मेरा मित्रोचित कार्य करना होगा। ब्रिज में जाकर वसुदेव के दो पुत्र रहते हैं, कृष्ण और बलराम, उन दोनों को यहाँ लाना होगा। मैं उन दोनों पुत्रों को यहाँ बुलाकर कुंवलिया पीड़ नामक हाथी से मरवा दूंगा। यदि वो इससे भी बच गए तो चाणूक और मुश्रीक जैसे पहलवान उनका काम तमाम कर देंगे। परंतु आप यह बात उनसे मत कहना। आप कहना कि महाराज कंस ने आप सभी को धनुष यज्ञ में आमंत्रण किया। अक्रूर जी कहने लगे, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा
दैवम ही फल साधनम। महाराज, आपका कथन बिल्कुल उचित है, परंतु मनुष्य को सफलता असफलता में दोनों में ही समभाव रखते ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि फल प्रयत्न से नहीं प्रारब्ध